झूठ है तो एक छोटा सा लफ्ज है ना, लेकिन कभी सोचा है कि इसका अंजाम कितना बड़ा हो सकता है? चले आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें धोखे की कीमत और सच की असल ताकत के बारे में बताएगी। तो आइए इस कहानी में जाने से पहले खुद से ये सवाल करें, वो जो एक मामूली सा बिल्कुल बेज़रर लगने वाला झूठ होता है ना, उसकी सबसे भारी, सबसे बड़ी कीमत क्या हो सकती है? क्या ये बस एक छोटी सी भूल चूक है या इसके पीछे कुछ बहुत गहरा छुपा है? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से झूठ से, इतना छोटा कि शायद नजर भी ना आए। लेकिन यही वो बीज था जिससे आगे चलकर एक बहुत बड़ा तूफान उठना था। तो मिलिए हमारी कहानी के मरकजी किरदार अयान से। एक छोटा सा गांव था और उसमें रहता था ये बहुत ही ज़हीन, बहुत ही समझदार लड़का। लेकिन उसकी सारी जहानत पर एक आदत ने, आप कह लें कि पर्दा डाला हुआ था, और वो आदत थी बार बार झूठ बोलने। और ये कोई एक आध बार की बात नहीं थी। झूठ बोलना तो जैसे उसके लिए सांस लेने जैसा बन गया था। उस्ताद ने कुछ पूछा, बहाना तैयार। ओ मैडम, कॉपी तो घर ही भूल आया। माँ ने पूछा कि दूध किसने गिराया, जवाब हाजिर, अम्मी ये सब बिल्ली का काम है। मतलब उसके लिए सच्चाई एक लंबा मुश्किल रास्ता था और झूठ वो था एक आसान सा शॉर्टकट हर मुश्किल से निकलने का। लेकिन आप जानते हैं, हर अंधेरे में कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण तो होती ही है। अयान की जिंदगी में भी थी, और वो रोशनी थी उसके वालिद की नसीहत। उसके वालिद गांव भर में अपनी सच्चाई के लिए मशहूर थे। वो उसे अक्सर प्यार से समझाते थे। उनके लफ्जों में ना एक गहरी फिक्र झलकती थी। वो कहते थे, बेटा मेरी एक बात याद रखना, झूठ का रास्ता थोड़ी देर के लिए तो बड़ा आसान लगता है, पर एक दिन आएगा जब यही झूठ तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इज्जत हमेशा सच के साथ ही जुड़ी होती है। मगर अयान पर इन बातों का कोई असर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने वालिद के इस संजीदा नसीहत को भी एक मजाक समझा। बस एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और बस यहीं से कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां एक छोटा सा मजाक एक बहुत भयानक हकीकत का रूप धार लेता है। तो हुआ यूं कि एक दिन अयान को एक शरारत सूझी। वो गांव के पास वाले जंगल में गया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आग आग बचाओ, जंगल में आग लग गई है। अब गांव वाले तो बेचारे घबरा गए। जो जहां था अपना सारा काम काज छोड़ छाड़ कर मदद के लिए भागा। और जब वो हाँपते कांपते वहां पहुंचे तो आगे क्या देखते हैं कि अयान तो खड़ा हंस रहा है। बस फिर क्या था, गांव वालों के चेहरों पर जो परेशानी थी उसकी जगह शदीद गुस्से ने ले ली। तो इस एक मजाक का नतीजा क्या निकला? बहुत गहरा। गांव के हर शख्स के जहन में एक बात पक्की हो गई, ये लड़का हमेशा झूठ बोलता है। इस दिन अयान ने सिर्फ गांव वालों का वक्त बर्बाद नहीं किया था, उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी, अपने लफ्जों का एतबार। और अब कहानी अपने सबसे, आप कह लें कि तारीख मोड़ पर आ पहुंचती है। ये वो लम्हा था जब सारा खेल ख़त्म हो गया और हकीकत ने अपना खौफनाक चेहरा दिखाया। किस्मत का खेल देखें। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इसी जंगल में सचमुच आग भड़क उठी। और इस बार ये कोई मजाक नहीं था, कोई शरारत नहीं थी। इस बार ये जिंदगी और मौत का सवाल था। जरा इस फर्क को समझें। पहली बार जब वो चिल्लाया तो वो एक मजाक था, लेकिन गांव वालों ने उसे सच माना। और दूसरी बार जब वो सच में मदद के लिए पुकार रहा था तो लोगों ने उसे उसका एक और मजाक समझा। देखा, अमल एक ही था, चीखना, लेकिन सिर्फ भरोसा ना होने की वजह से नतीजा कितना बदल गया। पहली बार का नतीजा था सिर्फ नाराजगी और दूसरी बार का सरासर तबाही। तो जब अयान अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो अंदाजा लगाएं कितने लोग उसकी मदद के लिए आए होंगे? एक भी नहीं, जीरो। और जब तक गांव वालों तक धुएं की बू पहुंची, जब तक आग की तपश ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि ये कोई मजाक नहीं, तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। वो एक छोटा सा झूठ अब पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले चुका था। और इसी तबाही की राख से अयान को वो सबक मिला जो इसके वालिद के 1000 नर्म अल्फाज भी उसे कभी ना सिखा सके। ये वो सबक था जो उसे आग ने सिखाया था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में शर्मिंदगी का एक समंदर। तब जाकर अयान को समझ आया, उसे एहसास हुआ कि ये आग असल में जंगल में नहीं लगी थी,
ये आग तो उसके अपने ही झूठ ने लगाई थी। और देखें, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। हमारे अल्फाज जो है ना, वो सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं। इनका एक वज़न होता है, इनमें एक एतबार होता है। अयान ने लगातार झूठ बोल बोलकर अपने लफ्ज़ों का वो सारा वज़न ही ख़त्म कर दिया था। और फिर जब उसे अपने लफ्ज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वो बिल्कुल बेवज़न, बेअसर हो चुके थे, जिसे हवा में तहलील हो गए हों। इसी गहरे एहसास ने अयान को अंदर से बदल कर रख दिया। उसने गांव के हर एक शख्स से दिल से माफ़ी मांगी और खुद से एक पक्का वादा किया कि वो फिर कभी झूठ का सहारा नहीं लेगा। और यही उसकी नई जिंदगी का पहला सच्चा कदम था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत सादा मगर गहरी सच्चाई याद दिलाती है कि झूठ के सहारे शायद थोड़ी देर का फायदा तो मिल जाए, लेकिन सच्चाई वो रोशनी है जो पूरी जिंदगी हमारा रास्ता रोशन रखती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एतबार एक बार शीशे की तरह टूटकर बिखर जाए तो क्या उसे दोबारा जोड़कर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, या फिर इसमें कुछ दरारें हमेशा के लिए बाकी रह जाती हैं। इस पर सोचिएगा।